आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से श्री सुंदरलाल जी की सेवानिवृत्ति हुई और इस उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय श्री सुंदरलाल जी का जन्म 4 मार्च 1968 को ग्राम कोरेग में हुआ। इनके पिता श्री अनोखी राम जी डाक विभाग में पोस्टमैन के पद से सेवानिवृत्त हुए तथा इनकी माता जी एक सरल एवं संस्कारवान गृहिणी थे। इनकी जीवन संगिनी का नाम श्रीमती पद्मावती है, जो कि शिक्षा विभाग में ही भाषा अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं तथा इनके परिवार में 2 संतानें नवीन और प्रिया हैं, जो आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री सुंदरलाल जी ने अपनी उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय उपाधियां प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया। आपने 07 नवंबर 1988 को शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुना शिक्षा खंड बकरास से अपनी सेवाओं का शुभारंभ किया। सेवा के प्रारंभिक दिनों में आपका कार्य अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। उस समय विद्यालय भवन भी कच्चा हुआ करता था तथा इनको प्रतिदिन लगभग 1.5 घंटे की कठिन खड़ी चढ़ाई और उतराई तय कर विद्यालय पहुंचना पड़ता था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। इसके पश्चात आप 1991 से 1998 तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बियोंग में कार्यरत रहे। इसी दौरान इन्होंने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवक्ता इतिहास के पद के लिए चयन प्राप्त किया और आपकी नियुक्ति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माजरा में हुई, जहां आपने अक्टूबर 2001 तक अपनी सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनकला में अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकपुर, पल्लियों, बिरला तथा कोलर में प्रवक्ता इतिहास के रूप में कार्य करते हुए 30 सितंबर 2020 तक शिक्षा विभाग को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। अक्टूबर 2020 में इनको प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। इस दौरान आपने BPO BRC के रूप में भी कार्य किया। ये दायित्व आपके लिए नया एवं चुनौतीपूर्ण था, परंतु अपनी कार्यकुशलता, लगन एवं नेतृत्व क्षमता के बल पर आपने इस जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आप 26 जून 2021 को स्थानांतरित होकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मातर में प्रधानाचार्य के रूप में आए। इनके कुशल नेतृत्व एवं अथक प्रयासों से विद्यालय को पुराने भवन से नए विद्यालय भवन में स्थानांतरित करने में इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान दिया। विदाई पार्टी में चंद शब्द कहें। आज के इस समारोह के अतिथि परम आदरणीय हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी और उनके साथ बैठे उनकी अर्धांगी श्रीमती पद्मावती जी, जो कि खुद भी एक अध्यापिका है, और उनके साथ आए उनके सगे संबंधी और परिवार। आपके बारे में जितना भी कहूं शायद वो कम है। मान्यवर, मेरा आपके साथ का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का है और इस कार्यकाल में हमने आपकी उपलब्धियां बहुत सारी, जो कि आपने एक सबसे पहले तो आपने एक स्कूल, आपके ही कार्यकाल में नए स्कूल का निर्माण हुआ है, जहां पे आज हम बैठे हैं, वो आपके कार्यकाल में ही हुआ है। और आपके जो अंदर एक सबसे बड़ी जो मुझे दिखाई दी 4 साल में, एक सहनशीलता, स्वभावता, व्यवहारता, वो शायद मेरे जैसे में तो नहीं हो सकती, मैं फौजी हूं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी व्यवहारता देखी मैंने कि, और वो एक मुख्य अध्यापक या प्रबंधक जो होता है, किसी परिवार का मुखिया होता है, उनमें ही हो सकती है। मान्यवर, आपके इस कार्यकाल को हम हमेशा याद रखेंगे। आपने इतनी लंबी सर्विस, शायद 38 साल साहब ने सर्विस की है, और इतनी सर्विस करना एक इंसान के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि मैं रिटायर हुआ पर मैंने 18 साल करके। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके आगे का जो जीवन है वो इसी तरह बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, भगवान इनको दीर्घायु प्रदान करे और आगे का जो समय अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ व्यतीत करें। रिटायरमेंट का जो दिन होता है, ये एक ऐसा समय होता है कि शिक्षा विभाग से या
जिस भी विभाग में कोई नौकरी करता है तो वह विभाग समझता है कि अब इनमें काम करने की क्षमता नहीं है तो रिटायर कर देते हैं। तो एक हिसाब से एज के हम उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब परिवार से भी हम रिटायर हो गए। तो मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि सर आपने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। मुझे तो आपके साथ लगभग 7-8 महीने का रहने का समय मिला, साथ आते थे जाते थे। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सरल स्वभाव के, मृदुभाषी है और आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आपके अनुभव को हमने अपने जीवन में उतारा। तो सर ज़्यादा ना बोलता हुआ आपसे सभी से सर से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर हमसे आपके प्रति कोई गलत शब्द निकले हो, कोई अनुचित व्यवहार हुआ हो तो हमें उसके लिए क्षमा कर दें। थैंक यू। ज्योति जलाते रहे, सादगी, अनुशासन और सेवा का जीवन भर उपदेश रहा। आदरणीय श्री सुंदरलाल जी का जन्म 4 मार्च 1968 को ग्राम कोरग में हुआ। आपके पिता श्री अनोखे राम जी डाक विभाग में पोस्टमैन के पद से सेवानिवृत्त हुए तथा आपकी माता जी एक सरल एवं संस्कारवान गृहिणी थी। आपकी जीवन संगिनी का नाम श्रीमती पद्मावती है, जो कि शिक्षा विभाग में ही भाषा अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा आपके परिवार में 2 संतानें नवीन और प्रिया हैं, जो आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपनी उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एमए एवं बीएड की उपाधियां प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित किया। हमारे साथ आए हुए लोग, यहाँ के स्टाफ सदस्यों, एसएमसी के मेंबर्स, अन्य जो भी मात्र गांव के आए हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है वो जितना आयोजन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जितना भी हो सका अपने से बच्चों के लिए और समाज, स्टाफ, सबके लिए जो है अपना जितना भी होता है ना, 100% एफर्ट करके जो है काम करना, नियमित और अनुशासन में रहकर, जैसा एक शिक्षक होता है और उसके जो विद्यार्थी है उस तरह की कोशिश करी और आगे भी जो भी हमसे बन पड़ेगा आप के लिए हम हमेशा तत्पर है। बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, समाज के लिए शिक्षक जो है वो एक प्रकाश पुंज की तरह होता है, जिससे जो सभी समाज के लोग और जो बच्चे प्रेरित और प्रभावित होते हैं, क्योंकि ज्ञान का दीपक जो है वो शिक्षक ही समाज में जलाता है। विद्यालय की अपनी निजी भूमि न होने के कारण मातर गांव में ही वन विभाग की भूमि को शिक्षा विभाग के नाम करवाने तथा नए विद्यालय भवन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी इनका महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा। श्री सुंदर लाल जी के ही प्रयासों से आज विद्यालय नए भवन में सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, जो आपके समर्पण, दूरदर्शिता एवं कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनका सरल स्वभाव, अनुशासन प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा तथा विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार सदैव सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा।